दिवाली की सरल पूजा विधि, मुख्य देहली पूजन, लक्ष्मी दीप शाम के समय कैसे जलाएं और एक लोटे जल में आपको क्या क्या डालना है मुख्य देहली पर छिड़काव करने के लिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा हो, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूं। तो शाम के समय जब आप पूजन करेंगे, सुबह तो आपने अपने घर की मुख्य द्वार की साफ सफाई की होगी, तो पूजन से पहले जो है अपने देहली पूजन और छोटा सा रंगोली हल्दी का और कुमकुम का जरूर बनाइएगा। हल्दी पानी से थोड़ा लीप लीजिएगा और चौकोर बनाने के बाद सात्विक बनाइएगा और वहीं पर आपको लक्ष्मी दीप जरूर जलाना चाहिए। लक्ष्मी दीप आपको पान का पत्ता लेना है, एक प्लेट लेना है, थोड़ा सा चावल रखना है, उसके ऊपर लंबी बाती का शुद्ध घी का होना चाहिए, एक पुष्प, एक बतासे का भोग और एक कमलगट्टा रख करके माता से प्रार्थना करना है कि हे माँ, आप मेरे घर में प्रवेश करें। इस प्रकार से लक्ष्मी दीप जरूर जलाइएगा और लोटे के जल में हल्दी कुमकुम का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पे कर लीजिएगा। साथ में आपको अपने मुख्य द्वार के आमने सामने जूता चप्पल ना हो, यह ध्यान रख लीजिएगा। आम के पत्ते पर टीकाकरण करके बंदरवाल लगा लीजिएगा। अगर पूरा नहीं लगा पाए हैं तो थोड़ा सा ही लगा लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर। मुख्य द्वार को अपने सजा के रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी दीप जरूर जलाइएगा, सात्विक भी बनाइएगा और पान के पत्ते पर रख के दीपक जलाइएगा। तो तुलसी माता के आसपास भी रंगोली बना करके और वहां पर भी आपको हल्दी का थोड़ा सा छिड़काव जल का जरूर करना है। तो आपने देहली पूजन और मुख्य द्वार की दीपदान लक्ष्मी दीप ऐसे जलाना है और अपने दरवाजे पर सात्विक हल्दी कुमकुम का जरूर बना लीजिएगा। अब हम जानते हैं कि आगे सरल पूजा विधि। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाते, वह लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल पूजा विधि कैसे करें। तो ऐसे में आपको सामग्री आपके पास, जैसे कि माता गणेश भगवान की लक्ष्मी की मूर्ति होगी, लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी या लक्ष्मी जी की तस्वीर होगी। आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप कलश की स्थापना ना करें, लेकिन कमल का पुष्प, दूर्वा, सप्तधान ये जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही हल्दी की गांठ, कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र ये भी चढ़ाना चाहिए। पूजन की सामग्री में आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, कलश ना रखना चाहे तो ना रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद लक्ष्मी जी की फोटो और गणेश लक्ष्मी और जो सुपारी आपने बना के धनतेरस पे पूजन की है कुबेर देवता की, उनकी पूजन आपको करना चाहिए। पूजन पहले देहली पूजन कर लीजिए, उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही दिवाली की पूजन किया जाता है। तो शुभ मुहूर्त आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, पूजा की शुभ मुहूर्त में करिए। पूजन के दौरान आपको अखंड ज्योत जलाना है। अखंड ज्योत शुद्ध गाय के घी का पूरी रात्रि जलनी चाहिए, यह ध्यान में रखिएगा। तो अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। भोग में आप खीर, गुलगुले बना सके तो गुलगुले बना लीजिएगा। बतासे का भोग, पान के पत्ते पर शहद का भोग रख के ये जरूर अर्पित करिएगा। लेकिन आप ऋतु फल, मिष्ठान थोड़ा बहुत आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। और साथ में आपको जो है माता को अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। 11 दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक बाथरूम के बाहर, एक अपने अलमारी के पास, एक आपको जो है रसोई घर में, 2 अपने मुख्य द्वार पर दीपक जब पूजन करेंगे तो 11 दीपक उस समय जलाना है। जो लक्ष्मी दीप जलाया है अपने उसको जलाएंगे, उसको इतना घी डालिएगा कि देर रात्रि तक जले वो दीपक, ये ध्यान रखिएगा। और घी का दीपक होना चाहिए। और 11 दीपक जब लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे तो रख लीजिएगा थाली में। उससे आरती उतारने के बाद वही दीपक आपको रसोई घर, बाथरूम के बाहर, अपने हर कमरे में, हॉल में, छत पर, साथ में अलमारी के पास जहाँ पे आपका लॉकर है वहाँ पर, सभी स्थानों पर वह दीपक जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तामझाम नहीं कर पाते, बहुत सरल पूजा विधि करना चाहते हैं, तो आप सरल पूजा विधि ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी और चढ़ाते हो दीपावली पर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप धनतेरस की पूजा नहीं कर पाए हैं तो जो नई चीज लाए हैं दिवाली के दिन पूजन कर सकते हैं। आरती के समय लाल कुमकुम और हल्दी का सात्विक बना करके थोड़ा सा चावल रख करके फिर आपको आरती करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की आरती जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट आए थे कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिना आरती के आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी की आरती करेंगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मन में किसी भी प्रकार का दुविधा न रखिए, आरती जरूर करिएगा। आरती करते हैं तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है और भगवान को गुणगान की जाती है। आरती घंटी, शंख, नाद बजा करके पूरे घर में आरती का जो लो है दिखाना चाहिए। सभी परिवारों को, जनों को टीकाकरण करना चाहिए
और जो भी आप प्रसाद, जो भी आप रसोई घर में बनाए हैं, बिना लहसुन प्याज का देखिए बनाना चाहिए। इसके पहले की वीडियो मैंने डाली भी थी कि आपके घर में दिवाली के दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन बनना चाहिए। तो इसका यही होता है कि ताकि आप भगवान माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं, लड्डू गोपाल को आप जो है भोग लगा सकें। हृदय भाव से देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए। अगर आपने साफ सफाई भाव से जो भी आपके पास है, जैसी भी स्थिति आपकी हो, आप उस स्थिति में गणेश लक्ष्मी की पूजन करें। ज़्यादा कुछ नहीं है, सरल विधि में भी आप पूजन एकदम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके लिए हर चीज़ संभव नहीं होता। तो आप जो भी आपके पास हो, आप बस माता से अपने भाव प्रकट करिए। श्रद्धा से एक दीपक और भोग भी लगा देंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी जो बहुत तामझाम नहीं कर पाते हैं, तो सरल विधि से आप कर सकते हैं। और आप ज़रूर करिएगा, पूजा शुभ मुहूर्त में करिएगा। रात्रि में आपको पूरा अखंड ज्योत जलना चाहिए, इतना आपको ज़रूर करना चाहिए। और रात्रि में रसोई घर में कुछ न कुछ मीठा बना के ज़रूर रखिएगा। यह भी ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आती हैं, उनको भोग प्रसाद आपके घर में मिलना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। रात्रि 12 बजे के बाद ही शयन करिएगा, यह भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तु।